भक्त अमरनाथ के दर्शन करने जाता है उसकी बस एक ही मनोकामना होती है कि उसे अमर कबूतरों के दर्शन हो जाए। गुफा के अंदर 2 सफेद कबूतर कई हजार सालों से मौजूद हैं, जिनके दर्शन पाना सौभाग्य माना जाता है। लोगों का कहना है कि ये कबूतर साक्षात माता पार्वती और शिवजी ही हैं। दरअसल जब शिवजी माता पार्वती को अमृत की कथा सुना रहे थे, तब उनके अलावा एक सुख यानी कि कबूतर भी वहां मौजूद था। लेकिन उस कबूतर के साथ ही उसके 2 अंडे भी थे। शिवजी ने उन्हें जिंदा न समझकर वहीं छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन अंडों से 2 चूजे निकले जो बाद में अमर हो गए, और वही कबूतर का जोड़ा आज भी अमरनाथ की गुफाओं में मौजूद है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इतनी ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर होती है और दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है और ना ही आसपास कोई और पक्षी, लेकिन इतनी दुर्लभ स्थिति में भी ये 2 कबूतर सालों से कैसे जिंदा हैं, यह अपने आप में एक चमत्कार है। यहाँ आने वाले भक्तों को इनके दर्शन से ऐसा लगता है मानो उन्होंने शिव पार्वती के दर्शन ही कर लिए हों। विज्ञान तो आज तक इस चमत्कार को नहीं समझ पाया, पर भक्तों की माने तो यह उनके शिव जी का वश है, जहां विज्ञान काम नहीं करता। वैसे एक और रहस्य है जिसने भक्तों को चौंका रखा है, जो है शेषनाग झील। माना जाता है कि इस झील में शेषनाग वास करते हैं। यह झील लगभग 250 फीट गहरी है और स्थानीय लोगों का यह मानना है कि 24 घंटे में एक बार शेषनाग इस झील के ऊपर आते हैं, और कई भक्तों ने शेषनाग की परछाई देखने का भी दावा किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भगवान शिव ने गुफा में जाने से पहले अपने सभी साथियों को रास्ते में ही छोड़ दिया था। उन्होंने जाते वक्त शेषनाग को इस झील में छोड़ दिया था और उन्हें आदेश दिया था कि वे ध्यान रखें कि कोई भी इस झील के आगे ना आ सके। चारों ओर पहाड़ियों और पर्वतमालाओं से घिरा हुआ यह झील काफी खूबसूरत लगता है और अमरनाथ आने वाले भक्तों के आकर्षण का एक मुख्य कारण है। लेकिन अमरनाथ में भक्तों और विज्ञान को भी आकर्षित करने वाली मुख्य चीज है यहाँ की स्वयं निर्मित शिवलिंग, जिसने सबको चौंका रखा है। तो चलिए जानते हैं इस शिवलिंग के निर्माण की असली सच्चाई और जानेंगे क्या हुआ जब एक आदमी ने अमरनाथ गुफा की सच्चाई जानने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए। आखिर ऐसा क्या देखा उसने जिसने सबको विस्मित कर दिया। अमरनाथ गुफा में हर साल बनने वाला स्वयंभू बर्फ का शिवलिंग न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह विज्ञान के लिए भी एक अबूझ रहस्य बना हुआ है। आपने भारत के अन्य तीर्थों पर संगमरमर, पत्थर या धातु से बने कृत्रिम शिवलिंग देखे होंगे, लेकिन अमरनाथ देश का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां भगवान शिव का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बर्फ से निर्मित होता है। इसे कोई मानव नहीं बनाता, ये खुद ब खुद बनता है गुफा के अंदर हर साल एक निश्चित ऋतु में, और यही इसे एक चमत्कार की तरह बना देता है। यह बर्फ का शिवलिंग गुफा की छत से टपकने वाली पानी की बूंदों से निर्मित होता है, लेकिन यह पानी सामान्य नहीं होता। ये बूंदें इतनी अधिक ठंडी होती हैं कि जमीन पर गिरते ही जम जाती हैं और बर्फ की एक ठोस परत का निर्माण करती हैं। यही प्रक्रिया दिन रात चलती रहती है और कुछ ही दिनों में एक विशाल शिवलिंग आकार लेने लगता है। कभी कभी इसकी ऊंचाई 12 से 18 फीट तक पहुंच जाती है। यह सामान्य बर्फ नहीं है जो हाथ में लेते ही पिघल जाए, बल्कि यह एक ठोस आकृति होती है जो हफ्तों तक जस की तस बनी रहती है। विज्ञान कहता है कि बर्फ को जमने के लिए तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे होना चाहिए, लेकिन अमरनाथ यात्रा के समय जब लाखों श्रद्धालु गुफा तक पहुंचते हैं, उस दौरान यहाँ का तापमान कई बार 0 डिग्री से ऊपर होता है। ऐसे में सवाल उठता है, ये बर्फ तब कैसे जमती है? वैज्ञानिकों ने कई बार इसके पीछे की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। इसे स्टालगमाइट फॉर्मेशन या हिमस्तंभ बनने की प्रक्रिया कहा, लेकिन फिर भी यह सवाल अनुत्तरित रह गया कि ऐसी प्रक्रिया हर गुफा में क्यों नहीं होती, और क्यों हर बार इसका आकार बिल्कुल शिवलिंग जैसा ही होता है। इसका आकार भी चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ बदलता है। जैसे जैसे पूर्णिमा आती है, शिवलिंग अपने पूर्ण आकार में आ जाता है और अमावस्या के बाद धीरे धीरे छोटा होता जाता है। यह सब कुछ एक दिव्य गणना जैसा लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर बूंद की दिशा तय कर रही हो। कोई पुजारी, कोई मूर्तिकार, कोई मशीन नहीं, फिर भी हर साल एक ही आकृति बनती है, एक ही स्थान पर। इसीलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अमरनाथ गुफा में बनने वाला हिमलिंग सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक दैवीय संकेत है। एक ऐसा संकेत जो हमें बार बार याद दिलाता है कि भगवान शिव यहाँ सिर्फ विराजते नहीं, बल्कि स्वयं प्रकट होते हैं। यही कारण है कि लाखों लोग कठिन से कठिन यात्रा तय कर, बर्फीले तूफानों और ऊंचे पहाड़ों को पार कर इस गुफा तक पहुंचते हैं, क्योंकि वे यहाँ किसी मूर्ति को नहीं, खुद भगवान को साक्षात देखने आते हैं। तो क्या यह हिमलिंग केवल बर्फ की आकृति है या फिर शिव का अमर प्रतीक? जवाब शायद विज्ञान कभी न दे पाए, लेकिन हर साल गुफा में बम बम भोले की गूंज के साथ जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो किसी वैज्ञानिक सिद्धांत से नहीं, श्रद्धा और अनुभव से पैदा होते हैं। अब हम जानते हैं कि आप कैसे बाबा बर्फानी भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं और कैसे जटिल रास्तों को पार कर अमरनाथ पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या हुआ जब एक शख्स ने अमरनाथ की गुफा में चोरी छुपे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। एक बार की बात है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम महेश था, उसने चोरी छुपे बचते बचाते अमरनाथ गुफा के बंद होने के 2 दिन पहले गुफा में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। उसे साथ ही यह डर भी सता रहा था कि अगर किसी ने वह कैमरा देख लिया तो वह मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन किसी की नजर कैमरे पर नहीं पड़ी और 2 दिन बाद गुफा बंद कर दी गई। उसने देखा कि गुफा के बंद होने से कुछ ही देर पहले एक साधु गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा है। उसने देखा कि सारे भक्त और पुजारी गुफा बंद करके अपने अपने घर लौट रहे थे, लेकिन वह साधु गुफा के अंदर ही बैठा रहा और ध्यान करने लगा। महेश ने सोचा कि वह यह बात जाकर पुजारी को बता दे, पर उसने यह भी सोचा कि अगर वह यह बात पुजारी को बताएगा तो उसकी सीसीटीवी वाली बात भी सामने आ जाएगी और उसके लिए परेशानी हो जाएगी। जिसके पश्चात वह चुपचाप उस साधु पर नजर बनाए रखा। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया। महेश ने देखा कि साधु का शरीर पतला होता जा रहा है। उसने सोचा कि शायद कुछ न खाने पीने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद देखा कि अब साधु गायब होते जा रहा है। अब केवल उसकी हड्डियां ही दिख रही हैं। यह देखकर महेश के तो होश ही उड़ गए।
अब कुछ महीने बीतने के बाद ऐसा लगने लगा मानो वह साधु हवा में झूल रहा हो, और देखते ही देखते गुफा खुलने से पहले वह साधु पूरी तरह गायब हो गया। इस दृश्य ने महेश को चौंका दिया। अब हैरान परेशान महेश मंदिर के पुजारी के पास गया और उसे पूरी बात बताई। तब पुजारी ने महेश को बताया कि वह साधु कोई साधारण साधु नहीं था। वे साधु शिव के ध्यान में लीन होकर सिद्ध अवस्था में पहुंच गए, जहां जीवन मरण जैसा कुछ नहीं होता। वहां सिर्फ वे और उनके शिवजी होते हैं। दोस्तों, आज भी हिमालय की चोटियों में कई ऐसे साधु संत मौजूद हैं जो कई वर्षों से तपस्या में लीन हैं, इसलिए इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। वैसे आप भी जरूर अमरनाथ की यात्रा करना चाहेंगे, तो चलिए अब चलते हैं अमरनाथ की इस कठिन मगर रोमांचक यात्रा पर। अगर आपने कभी जीवन में उस एक यात्रा का सपना देखा है जो केवल आपके शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को भी झकझोर दे, तो वह यात्रा है बाबा अमरनाथ की यात्रा। ये कोई आम यात्रा नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो आपके संकल्प, आपकी श्रद्धा और आपके धैर्य की अंतिम परीक्षा लेता है। हर साल जब सावन की शुरुआत होती है, लाखों शिव भक्त हिमालय की गोद में छिपी उस रहस्यमयी गुफा की ओर बढ़ते हैं, जहां बर्फ से स्वयं निर्मित शिव प्रकट होते हैं, बिना किसी मोटी कार के, बिना किसी प्रयास के। यात्रा की शुरुआत होती है पंजीकरण से। सरकार द्वारा निर्धारित कुछ तारीखों पर रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, जिसमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होता है, क्योंकि यह यात्रा आसान नहीं है। आप 2 मुख्य मार्गों से अमरनाथ गुफा तक पहुंच सकते हैं। पहला पहलगाम से होकर जाता है और लगभग 46 किलोमीटर लंबा है। दूसरा रास्ता बालटाल से होकर जाता है, जो लगभग 14 किलोमीटर लंबा है, लेकिन अधिक दुर्गम और खड़ी चढ़ाई वाला है। अगर आप पहलगाम से यात्रा शुरू करते हैं, तो आपका पहला पड़ाव होता है चंदनबाड़ी, जहां से असली चढ़ाई शुरू होती है। हर कदम के साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, लेकिन श्रद्धा बढ़ती जाती है। इसके बाद आता है पिस्सू टॉप, जहां की चढ़ाई इतनी कठिन है कि ऐसा लगता है मानो शिव खुद आपके संकल्प की परीक्षा ले रहे हों। फिर आप पहुंचते हैं शेषनाग, एक शांत झील जो मान्यता के अनुसार भगवान शिव के वाहन शेषनाग का वासस्थान है। यहाँ की नीली झील में हिमालय की परछाई इतनी साफ दिखती है कि लगता है आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। रात वहीं गुजारनी पड़ती है, तंबुओं में, खुले आसमान के नीचे। ठंड हड्डियों तक पहुंचती है, लेकिन भक्तों की टोली बम बम भोले के जयकारों से वातावरण को गर्मा देती है। अगली सुबह आप बढ़ते हैं महागुनस पास की ओर, जो सबसे ऊंचा बिंदु है इस यात्रा का, करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर। वहां से उतरते ही आता है पंचतरणी, जहां 5 धाराओं के मिलने से बनी एक पवित्र जगह है। कहते हैं यहीं भगवान शिव ने 5 पवित्र तत्वों का त्याग किया था। यहीं से गुफा केवल कुछ ही किलोमीटर दूर रह जाती है, लेकिन यही रास्ता सबसे कठिन होता है। गुफा के पास पहुंचते ही जैसे आपकी थकान हवा हो जाती है। दूर से दिखती है एक विशाल चट्टानों के बीच छिपी वह गुफा, जिसके अंदर बर्फ से बना शिवलिंग चुपचाप खड़ा है, मानो हजारों वर्षों से भक्तों की प्रतीक्षा कर रहा हो। जब आप उसके सामने खड़े होते हैं, तो समय थम सा जाता है। आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं, आंखों में नमी आ जाती है, और आपको यकीन हो जाता है कि भगवान केवल किताबों में नहीं, यहाँ आपके सामने है। यात्रा में सुविधाएं हैं, लेकिन